किसी तरह के कोई दंगा फसाद नहीं होते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। हाँ। आंदोलन में कहीं ना कहीं आपका जो धम्म दीक्षा का आंदोलन है या और दलितों का आंदोलन है, युवा पीढ़ी जो वो नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, ये जो है देखिए सोशल मीडिया के द्वारा आप देखते हैं कि नौजवानों में बहुत सारा मतलब ये फैलाया जा रहा है। ये आप जानते हैं, आप तो पूरे देश में घूमते हैं, लखनऊ में धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ और ये जयपुर में हुआ, ग्वालियर में हुआ, बॉम्बे में हुआ और ये पूरे भारत, अभी जम्मू में होने वाला है अगले साल जो है। तो इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, क्योंकि एक सर्टिफिकेट बनवाने की जो आप बात कह रहे हैं वो लंबी प्रक्रिया है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने चक्कर काटने पड़ते हैं कार्यालयों के, तो इस तरह से दिक्कत होती है, लोगों को अपने ज़रूरी कामों में लगा रहना पड़ता है, व्यस्त रहना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। आप ये कह रहे हो कि घोषित बौद्ध नहीं है, अघोषित बहुत बहुत हो रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार बौद्ध हैं और बौद्ध परंपराओं के अनुसार। आप करवा लो। हेलो, ठीक है। ऑन। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं आज रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन पर हूँ और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली के तत्वाधान में एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। क्या प्रोग्राम था, क्यों देश भर के लोग यहाँ पहुँचे हैं? मेरे साथ भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत सिंह बौद्ध हैं और दूसरे साहब से भी उनका भी इंट्रोडक्शन लेंगे, उनसे पूछेंगे वो कौन है। रणजीत सिंह। अच्छा, लेकिन उनसे पूछो। तो पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ रहा हूँ। सर, स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रोग्राम रखा था आज आपने? ये हमारा 10 दिन का शिविर खत्म हुआ था, तो उसका लास्ट में धम्म दीक्षा प्रोग्राम था। धम्म की दीक्षा? हाँ, धम्म की दीक्षा। और ये हमने शिविर में 10 दिन तक श्रामणेर बनाए, बौद्धाचार्य बनाए, केंद्रीय शिक्षक बनाए। ये इनका ट्रेनिंग ली। जिनके नंबर ज़्यादा थे वो केंद्रीय शिक्षक, जिनके बीच में थे वो बौद्धाचार्य और जो ज़्यादा कम थे वो श्रामणेर। अच्छा, जैसे बौद्ध धम्म की दीक्षा यहाँ पर हुई है, लोगों ने धम्म की दीक्षा ली है, हर साल ये प्रोग्राम आप करते हैं। पिछली बार एक बार यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, इसमें मंत्री राजेंद्र पाल गौतम वगैरह सारे लोग रहे थे। जी। तो वो 22 प्रतिक्रिया आजकल लोग अपनाने से डर रहे हैं, तो आपने दोहराई या फिर आपने भी उनको छोड़ दिया? नहीं, हम नहीं डर रहे। मतलब जो लोग लेने वाले वो नहीं डर रहे, जो देने वाले वो डर रहे, क्योंकि राज्यपाल गौतम तो वो सोचते हैं शायद केस हो जाएगा। पर हम नहीं डर रहे, हम बौद्ध हैं और हम अपने बौद्ध में धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। हम अपने जो पुराना धर्म है नागवंशियों का, उसी धर्म में फिर से उनको दीक्षा दे रहे हैं कि भाई हमारा धर्म ये है, इसी धर्म में रहो, कुरीतियों से बचो, अंधविश्वासों से बचो। इसलिए हम बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। नहीं, हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब आप ये 22 प्रतिज्ञा दोहराते हो तो उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती है। आप कहते हो रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानोगे, तो उनको लगता है कि ये उनका जो धर्म है वो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे तो नहीं, हमारे नागवंशी भटक गए हैं और नागवंशी अगर गलत रास्ते को जा रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उनको सिखाएं कि रास्ता गलत है, हमारी तरफ आओ, अच्छा रास्ता इधर है, इधर ठीक रास्ता है। ये हमारा फर्ज है कि हम उनको समझाएं। तो मैं आपके पास आऊँगा बाद में। सर, क्या नाम है आपका? बौद्धाचार्य रणजीत सिंह। मैं महासचिव, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। अच्छा, तो बौद्ध जी थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आप हर साल धम्म की दीक्षा करा रहे हैं। जी। बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ रही है। नहीं, ऐसा है कि ये गजट में नहीं आता, इसकी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन काम बहुत जोरों पे चल रहा है। आप जानते हैं, आप तो पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं कि जो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और ये बौद्ध की शिक्षाएं एक नैतिक शिक्षाएं होती हैं। तो जिस तरह से बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा धर्म परिवर्तन का मतलब नहीं है। हमारा जो भगवान बुद्ध थे वो भारत के रहने वाले थे, भारत में पैदा हुए, भारत में परिनिर्वाण हुआ, उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी और उनकी शिक्षाओं के अनुसार जो सम्राट अशोक के जो वंशज थे, उन्होंने जो 11वीं शताब्दी तक उनका राज रहा। तो जो कहते हैं ना कि जो उसमें दिन में रात को ताले नहीं लगते थे घर में, तो वो सम्राट अशोक का शासन था। उस शासन में जो है किसी को कोई किसी तरह कोई दिक्कत, कोई तन्हाई नहीं थी। हर चीज़ की शिक्षाएं, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा और अपना जो खाने पीने की आज़ादी की, एक दूसरे के साथ भाईचारे की व्यवस्था, किसी तरह के कोई दंगा फसाद नहीं होते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। हाँ। आंदोलन में कहीं ना कहीं आपका जो धम्म दीक्षा का आंदोलन है या और दलितों का आंदोलन है, युवा पीढ़ी जो वो नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, ये जो है देखिए सोशल मीडिया के द्वारा आप देखते हैं कि नौजवानों में
बहुत सारा मतलब ये फैलाया जा रहा है। ये आप जानते हैं, आप तो पूरे देश में घूमते हैं। लखनऊ में धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ और ये जयपुर में हुआ, ग्वालियर में हुआ, बॉम्बे में हुआ और ये पूरे भारत, अभी जम्मू में होने वाला है अगले साल जो है। तो इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, क्योंकि एक सर्टिफिकेट बनवाने की जो आप बात कह रहे हैं वो लंबी प्रक्रिया है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। जो आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने चक्कर काटने पड़ते हैं कार्यालयों के, तो इस तरह से दिक्कत होती है। लोगों को अपने ज़रूरी कामों में लगा रहना पड़ता है, व्यस्त रहना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। आप ये कह रहे हो कि घोषित बौद्ध नहीं है, अघोषित बहुत हो रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार बौद्ध हैं और बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो आपने देखा होगा कि जो है उनके शादी ब्याह संस्कार, जो आपके गृह प्रवेश और जो है नामकरण वगैरह बौद्ध रीति के द्वारा हो रहे हैं। बौद्ध रीति के द्वारा हो रहे हैं। आप रणजीत सिंह थे और आप फिर मैं अध्यक्ष जी के पास एक आखिरी सवाल। सर, सवाल वही खड़ा होता है कि इस प्रकार से आप भी कर रहे हैं और बहुत सारे संगठन है, समता संघ दल कर रहा है और बहुत सारे संगठन है जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम करा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध को लेकर के जागरूक कर रहे हैं। एक विवाद हमेशा बना रहता है कि भगवान बुद्ध को भगवान कहा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं भगवान नहीं कहना चाहिए, भगवान से बड़े थे। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दिए, भगवान बड़ा है, तथागत है, क्या है सही, क्या मतलब इस्तेमाल किया जाए शब्द? देखिए, कोई किसी को भी भगवान कहे, किसी भी धर्म का आदमी अपने किसी को भी भगवान कहे, वो भगवान नहीं है। केवल दो ही भगवान हुए हैं, एक भगवान महावीर, एक भगवान बुद्ध। ये क्या है, जो भी ये सीलों का पालन करता है और जो तृष्णा आदि से जो उसको खत्म कर देता, भव को खत्म कर देता, भव को दूर कर देता, उसको भगवान कहते हैं। और इस तरह से दो ही भगवान हुए हैं, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। भारत में यही दो भगवान हैं, बाकी कोई किसी को भी भगवान बोले। तो आप दो सीनियर साथी थे और भारतीय बौद्ध महासभा का यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर, जैसे उन्होंने बताया, 10 दिन तक लोगों को प्रशिक्षित किया गया, उनको शिविर दिया गया और नंबर फिर किसको कितने जो भी पेपर हुआ उसके आधार पर उनको बताया गया कि आप किस श्रेणी में आते हैं। तो दो बड़े पदाधिकारी थे, आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, जैसे मैंने बताया। वो लोग जिन लोगों ने यहाँ से दीक्षा ली वो देश के कोने कोने में जाएंगे और इन्हीं लोगों की तरह फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था कि भारत बौद्ध में होना चाहिए, उस प्रक्रिया में वो काम करेंगे। पूरी बात। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।